नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 as well as 2023. Today we'll be talking about the SATAT scheme, which is a scheme for the compressed biogas. But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has launched India's most comprehensive UPSC test series. Now you can practice till you crack it, and we at Unacademy will provide you total 80 tests every year, out of which 50 will be prelims based and 30 will be the main based tests. In these tests, we'll be providing you 18 topic wise tests as well for prelims perspective. These tests are curated as per the changing UPSC pattern and curated by top Unacademy's educator. These tests are worth rupees 10,000, but we have a special offer that these tests will be provided to you for free if you take 1 year of subscription at Unacademy and onwards on Unacademy Plus. Make sure you take your subscription to avail this offer. Links are given below in the description box, so do not forget to use the code ARPITA10 to get 10% on your subscription. ARPITA10 to get 10% discount. Please note that the test will be uploaded from 4th of July onwards, that they have started now, and valid on Iconic, Combo as well as GA subscription. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे SATAT स्कीम के बारे में. Now, the Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation स्कीम भारत सरकार ने 2018 में अक्टूबर मंथ में लास्ट वीक में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया और इसको पुटअप करा इन फ्रंट ऑफ द नेशन. अगर हम बात करें भारत सरकार की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनका जो स्टैंस है इट इज़ वेरी क्लियर कि वो चाहते हैं कि फ्यूल जो मार्केट है, चाहे वो आपका CNG हो, आपका पेट्रोलियम हो, इवन इफ अगर हम बात करते हैं जून मंथ में भी आप देखेंगे 2021 के फर्स्ट वीक में भी बाय द मिनिस्टर बात की जाती है फ्यूल से रिलेटेड कि जो शुगर हैं, इसकी वजह से शुगर प्लांट्स जितने भी हैं, जो शेयर मार्केट में शुगर्स के स्टॉक्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गए और बढ़ गए, बिकॉज इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहती है सरकार आगे जाकर. इसका बहुत सिंपल सा कारण ये भी है कि पेट्रोलियम और डीजल के आप प्राइसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और बहुत हाई प्राइसेस हैं. इन्फ्लेशन की मार इस पर बहुत ज़्यादा पड़ी है 2021 में भी. इसलिए गवर्नमेंट ने 2018 में भी इस तरीके की स्कीम निकाली है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जिसको कि हम SATAT स्कीम के नाम से भी जानते हैं. इसमें गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है कि एक फ्यूल इस तरीके से, या एक जो सोर्स है CNG के अलावा ऑल्टरनेट सोर्स लाया जाए, प्लस इंडिया की जो डिपेंडेंस है बाहर के फॉरेन फ्यूल या फिर जो हम बाहर से जो फ्यूल मंगाते हैं उसकी डिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर पाएँ. इसलिए सेटिंग अप होगी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स की, एंड इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर मार्केट यूज़ फॉर ऑटोमेटिव्स बाय इन्वाइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. प्लस आप इस स्कीम में भी एक आपको कॉमन फीचर ये देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली आफ्टर दी 2016 ईयर जितनी भी स्कीम्स निकाल रही हैं उनमें ज़्यादातर दे वांट कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो स्टार्टअप कल्चर से रिलेटेड इन्वेस्टर्स हों, चाहे कोई और अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों. सेम हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम में भी देखने को मिलता है. और पहले की भी जो मैंने आपको स्कीम्स बताई हैं, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड स्कीम्स हों, वहाँ पर भी प्राइवेट प्लेयर्स को यूज़ करने की बात की जाती है किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर में, या फिर वो फार्मर से रिलेटेड कोई स्कीम हो सकती है, प्लस इवन कोऑपरेटिव से रिलेटेड भी वो कोई स्कीम हो सकती है. सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन कोलैबोरेशन विद सेवरल और रिलेटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. अब इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपको याद रखना है कि दैट इट वाज द BPC एंड द HPC, विच इज़ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. आपको फ्रॉम दिस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. द आंसर इज़ वेरी सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड यूनिट्स. अब हर स्कीम की तरह इस स्कीम के भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स आर कि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल. देखिए, अगर इम्पोर्टेड फ्यूल की डिपेंडेंस
किसी भी तरीके से रिड्यूस कर दी जाए तो भारत सरकार एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर पाएगी एज फार एज द इकोनॉमी पार्ट इज कंसर्न। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो फ्यूल अगर इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है या सस्ता होता है फॉर सो एंड सो रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स रीजन्स हो सकते हैं इसके लिए, हो सकता है वॉर हो गई मिडल ईस्ट में, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हैं, ट्रेड वॉर भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो में इवन मॉनेटरी पॉलिसी जब सेटअप होती है, जब आरबीआई सेटअप करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और इन्फ्लेशन को हमें प्रॉपर कंट्रोल में रखना है कि महंगाई इससे ज़्यादा ना बढ़े, ऐसे केस में अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पर फ्यूल के प्राइसेस घट या बढ़ सकते हैं। इस तरीके की फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए अगर हम इंपोर्ट करना फ्यूल को कम कर देते हैं और हम अपनी डिपेंडेंसी अपनी जो नीड्स उसको पूरा कर पाते हैं थ्रू दीज काइंड ऑफ स्कीम्स लाइक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और उनकी प्रोडक्शन, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे हेल्प सबसे बड़ी ये मिलेगी कि फ्लक्चुएशन से हम बच जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर जो इम्पोर्टेड फ्यूल है अगर उसका प्राइस बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर सर्विसेज और गुड्स पर और प्रोडक्ट्स पर इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर प्रोडक्ट या सर्विसेज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकर होती ही है एज अ कॉस्ट। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी निकल पाएंगी। अगर हम बात करें एचपीसी की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, यहाँ पर भी इस तरीके के पीएसयूज में भी जॉब्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में अगर हम नोट करें इतनी ज़्यादा नहीं निकल पा रही हैं। फ्यूल इंडस्ट्री इतना ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम जॉब जो क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये 45,000 प्लस जॉब्स ऑफर कर सकती है by the scheme at the end of 2025, plus making use of more than 62 million metric tons of waste generated every year, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जो इतना ज़्यादा भारी अमाउंट में यूज़ होता है उसको भी हम ढंग से यूज़ कर पाएंगे, एक प्रॉपर मैनर में, एक एफिशिएंट मैनर में वेस्ट को भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। ऑल्सो कार्बन एमिशंस को भी रिड्यूस कर पाएंगे और जो बर्निंग एग्रीकल्चर की जो समस्या होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट की और पोल्यूटेंट्स की समस्या होती है, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश एंड इवन बिहार के कुछ रीजन्स आते हैं, वहाँ पर भी रिडक्शन देखने को मिलेगी इन द कार्बन एमिशंस। तो क्वेश्चन कम्स, अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इवन इन वनडे एग्जाम्स की, बायोगैस क्या होता है और कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो क्या होता है। तो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बायोगैस हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, बट कंप्रेस्ड बायोगैस का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। सो बायोगैस इज बेसिकली एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, जिसको कि बायोमास भी कहा जाता है। जब एनॉर्बिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये डिकम्पोजिशन होगा तो आपका बायोगैस हमको मिल जाती है। अब अगर उसी बायोगैस को प्योरीफाई करा जाए, ऐसी बायोगैस को प्योरीफाई अगर कर दिया जाता है, इट बिकम्स द कंप्रेस्ड, आफ्टर प्योरिफिकेशन कंप्रेशन इज डन एंड देन इट बिकम्स कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस का ये कहा जाता है कि दैट एज पर द रिकॉर्ड्स एंड एज पर द रिसर्च पेपर्स दैट मीथेन की जो क्वांटिटी है बायोगैस में, कंप्रेस्ड बायोगैस में, इट इज़ मोर देन 90%, विच मेक्स इट अ वेरी वायबल ऑप्शन कि हम उसे नेचुरल गैस जो है या जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में उसे यूज़ कर दिया जाए। Also, the abundance of biomass in India makes it entirely possible to replace compressed natural gas in industrial as well as in commercial space. So you also need to know this. Now the question comes कि क्या बायोगैस एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन के रूप में आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है दैट डेफिनेटली बायोगैस प्लांट्स आर बेनिफिशियल, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, इवन कंज्यूमर्स और जो टायर 3 या रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग, उनके लिए भी, प्लस जो सिटीज़ में हैं उनके लिए भी एक बहुत वायबल ऑप्शन हो सकता है। ऑल्सो बायोगैस प्लांट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड न्यूमेरस अमाउंट में स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है एज इट इज़ इन द केस ऑफ अदर फ्यूल इंडस्ट्री। प्लस इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसी के अंदर एक सब स्कीम और निकाल सकती है जिसकी बात भी करी जा रही है, जिसमें कि फार्मर्स को, जो कि रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, उनको पर्टिकुलर अमाउंट में अगर वो वेस्ट सबमिट करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट सबमिट करते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ या तो कंपेंसेशन या कुछ रिवॉर्ड पॉइंट, एंड इवन इन सर्टेन केसेस दे माइट इवन गेट सम मनी आउट ऑफ दैट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दीज आर all the things that I've told, that after purification it is compressed,
द बायोगैस इज कंप्रेस्ड एंड कॉल्ड CBG, इसको कि कंप्रेस्ड बायोगैस कहते हैं। इसका मीथेन कंटेंट आपको याद रखना है, इट इज़ ओवर 90%। कुछ आपको हो सकता है टेस्ट सीरीज में या इवन UPSC एग्जाम जो एग्जामिनर है वो 90% की जगह 75% कर दें, इट इज़ नॉट द राइट आंसर। रिमेंबर कि 90% से ज़्यादा है, इसीलिए जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो रिप्लेस कर पाती है नेचुरल गैस को, CNG को। नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम? देखिए इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, थ्रू द यूज ऑफ CBG द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर, और इसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत तरीके से डिक्रीज होगा, प्लस फार्मर्स के पास एडिशनल इनकम के एवेन्यू भी खुल जाएंगे। वेस्ट जो है उसे प्रॉपरली मैनेज करा जाएगा, पहला काम ये होगा, और दूसरा काम ये कि कार्बन एमिशंस को भी रिड्यूस किया जाएगा। ऑल्सो a safety net against crude oil and natural gas fluctuations will be there, as I told you earlier, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होगा भी, नेचुरल गैस की अमाउंट में फ्लक्चुएशन होगा, या आप देखते हैं कई बार मिडल ईस्ट में टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं गैस पावर प्लांट्स पे, तो ऐसा जो सिनेरियो है उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। Also, providing support to achieving national level climate change goals is also one of the big benefits of this scheme. Also, fostering an environment for rural entrepreneurship, economy and employment also comes under the scheme. अब देखिए हर एक स्कीम के कुछ बेनिफिट्स होते ही हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कीम जो है वो दिल्ली में बन सकती है, बट अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो स्कीम आगे अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। So the proposals for setting up CBG are through entrepreneurs is the primary implementation method of the scheme। मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स उनमें पार्टिसिपेशन उसका इंक्रीज करें, एम्पावर करें उनको। प्लस CBG प्रोड्यूस एट दी प्लांट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर्स टू फ्यूल स्टेशन थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा माना जाता है एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द स्कीम, दैट दीज प्लांट्स आर अबाउट टू सेट अप 5000 CBG प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। ये प्लान है कि 5000 से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हों, प्लस 2025 तक ये जो प्लांट्स है, जो 5000 सच प्लांट्स हैं, दैट दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस 15 मिलियन टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस पर एनम, और इससे 45,000 पीपल विल बी एम्प्लॉयड एज वेल। Now, as per the implementation, the entrepreneurs would be able to separately market the other byproducts from these plants, जैसे कि आपका बायोमैन्योर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा, टू एनहेंस रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल। यानी कि एक ऐसी स्कीम है जिसपे आपने एक बार रिटर्न नहीं कमाया, बल्कि आप इसमें ROI को 2 बार या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, एज फार एज द एंटरप्रेन्योर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्कीम। नाउ दिस स्कीम और इससे रिलेटेड MCQ एक सिंपल सा एक MCQ है। ज़्यादातर UPSC में अगर हम बात करते हैं, इवन स्टेट PCS में जब भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ इवन समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछे जाते हैं, एज इट इज़ इन द केस ऑफ अदर GS सब्जेक्ट, जहाँ पर आपके पास जैसे हिस्ट्री या इकोनॉमी है। बिकॉज स्कीम में ज़्यादा इट इज़ नो ज़्यादा उसमें पूछने लायक चीज़ नहीं होती है, इसमें केवल फैक्ट्स और आपको इम्प्लीमेंटेशन, बेनिफिट्स, ऑल सच बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो SATAT इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स एट, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज़ अ मॉक क्वेश्चन दैट यू कैन अटेम्प्ट। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप कमेंट्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, देन आई विल बी डिस्क्लोजिंग द आंसर आउट ऑफ विच, कि इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा सही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Option A is promoting self-help groups in rural areas. Option B is providing financial and technical assistance to young startup entrepreneurs. Option C is promoting affordable transportation. And option D is providing affordable and quality education to the citizens for free. The answer is option C, promoting affordable transportation by compressed biogas. This is the right answer. आपको ऑप्शंस जंबल करके दिए जा सकते हैं, या आपको ये जो क्वेश्चन है यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड इन मेनी ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।